हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज दिलीप हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिक्योर अकेडमी। गाइज, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी दिनों से विवाद में भी है। काफ़ी दिनों से क्या था, विवाद में था। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम बात करने वाले हैं द सेम सेक्स की। यानी कि सेम सेक्स ऐसी विवाद थी हमारे समाज में जिसको लेकर सेम सेक्स वालों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हमारे हक में फैसला सुनाएगी। जहां सेम सेक्स वालों को काफ़ी उम्मीद थी इस चीज़ से कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगी, लेकिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार और सांसद के कार्य में दखल देने जैसा कार्य मानकर इसको इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा, सेम सेक्स वालों के बारे में उनके पक्ष में बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने ये बताकर इनकार कर दिया कि द सेम सेक्स जो होता है वो सरकार और सांसद के बीच में ये दखल देने जैसा कार्य होगा, इसलिए उनको इनकार कर दिया गया। क्लियर? आइए समझने की पूरी कोशिश करते हैं ये किस प्रकार की याचिका थी यहाँ पे। ओके, आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं दिया गया क्यों की गई याचिका, आखिर ये याचिका क्यों की गई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में की गई याचिका में मांग की गई कि होम्योसेक्सुअल की शादी को भी सोशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। सभी को समानता, स्वतंत्रता, सोशल बेनिफिट का अधिकार है, लेकिन समलैंगिक लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ये यहाँ पे याचिका की गई। क्लियर? उन्होंने कहा जब हम स्वतंत्र हैं और हमें सोशल बेनिफिट का लाभ मिलना चाहिए, तो हमें समलैंगिक लोगों को इन अधिकारों से वंचित क्यों रखा जा रहा है? हमें भी विवाह करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है? और किसने दायर की याचिका उसे देखते हैं। देखो, सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डोंग, दो व्यक्ति थे, एक सुप्रियो चक्रवर्ती, दूसरा अभय डोंग, ने इस मुद्दे पर याचिका करते हुए कहा कि सोशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और यह गैर असंवैधानिक है। क्लियर? दूसरी पॉइंट करते हैं कि 17 साल से रिलेशनशिप में रहने वाले एक अन्य याचिकाकर्ता पार्थ और उदय राज ने, यानी कि पार्थ और उदय दोनों 17 साल से एक रिलेशनशिप में थे। उन्होंने भी क्या कहा कि उनके पास 2 बच्चे हैं सॉरी, लेकिन कानूनी तौर पर वो शादी नहीं कर सकते। इस कारण उन्हें बच्चों के कानूनी पेरेंट्स होने का हक नहीं मिल रहा है। हालांकि बच्चों को उन्होंने गोद लिया होगा और कोई ऑप्शन तो था नहीं, गोद लिया होगा, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, समलैंगिक विवाह के बारे में सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है, जब अदर लोग सोशल मैरिज एक्ट, यानी कि जब कोई हिंदू लड़की मुसलमान मोमेडियन लड़का या मोमेडियन लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हम सेम सेक्स वालों को शादी करने में क्या आपत्ति है? एक मिनट, सब कुछ अगर चल रहा है तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं समलैंगिक विचार पर सरकार का क्या विचार था। समलैंगिक विवाह पर सरकार का विचार था कि सरकार ने इस मुद्दे पर कहा कि शादी के ट्रेडिशनल कंसेप्ट में बायोलॉजिकल पुरुष, यानी कि बायोलॉजिकल पुरुष महिला और बच्चा होते हैं और इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना था कि द सेम सेक्स वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या होते हैं, शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इन चीज़ों में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात का उन्होंने कि समलैंगिक जोड़ों के पार्टनर की तरह रहने और यौन संबंध बनाने की तुलना भारतीय पारिवारिक इकाई से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें जैविक पुरुष को पति, जैविक महिला को पत्नी और दोनों को मिलने से संतान होने की बात की जाती है, जिसमें हम कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस प्रकार से चेंजेस करते हैं तो ये पर चेंजेस हमारे समाज में ही नहीं, वरन सरकार और संसद दोनों के बीच में इंटरफेयर का काम करेगा, दखल अंदाजी का काम करेगा, जिसको मैं कभी मान्यता नहीं दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहते हुए उनसे किनारा कर लिया। तो उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो सकी। ये हमारा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।